नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल के एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। सबसे पहले आपको दिवाली के जो 5 दिवसीय त्यौहार है उसके आज का प्रथम दिवस धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आगामी जब आप धनतेरस मनाएंगे आज से ठीक लगभग 1 साल बाद, तब तक आपका एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का हो चुका होगा और आप सभी जो है एक अच्छे रिज़ल्ट की तैयारी और एक इंतज़ार कर रहे होंगे और रिज़ल्ट जो है वो आपके पक्ष में जाए, क्योंकि शायद मुश्किल है कि रिज़ल्ट आना। हाँ, हो सकता है कहीं फर्स्ट ग्रेड का कुछ प्रोविज़नल रिज़ल्ट आ जाए तो बात अलग है, लेकिन सेकंड ग्रेड का हो सकता है आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे, ऐसी उम्मीद है अगली साल इसी समय तक। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो पूरा फेज़ है आपका 2025 और 2024 का, ये तो कुछ आपका कुछ टाइमिंग बाकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है। स्पेशली सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियां आपकी कतार में है, पाइपलाइन में है। कोई भी एक भर्ती आपको डिसाइड कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। आज हम बात करेंगे आपके संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड की। इसमें स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपके अभी केवल 2 महीने ही शेष हैं, 2 माह शेष हैं स्टूडेंट अब इस एग्ज़ाम के अंदर। बहुत ही क्रूशियल टाइम है और अब वो समय आ चुका है जो कि आपकी तैयारी की दशा और दिशा दोनों डिसाइड करेगा और बताएगा कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स की मुझे पहले भी मैसेज आए थे। जैसे स्टूडेंट, आपको पता है कि मेरे ज़्यादातर वीडियोज़ आपके द्वारा भेजे गए मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम पर या मुझे सीधे पर्सनली जो भी मैसेज होते हैं उसमें जो मैक्सिमम जो मेरे को क्वेरीज होती है उन पर बेस्ड मैं जनरली वीडियोस बनाता हूं। तो स्टूडेंट, मुझे संस्कृत शिक्षा विभाग से जनरली जो पूछा गया था कुछ समय में कि सर टॉपर के मार्क्स ऑलमोस्ट कितने हो सकते हैं टॉपर। हालांकि ये थोड़ा सा हास्यास्पद प्रश्न हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि सर अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और टॉपर्स के मार्क्स कैसे आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है कि हमारे द्वारा रामोस मैथ्स क्लासेस के द्वारा हमेशा एक डेटा तैयार किया जाता है। डेटा हमेशा दिमाग में रहता है। पिछले सालों के जो ऑन एन एवरेज बच्चों के जो मार्क्स हैं वो सभी लगभग मुझे याद रहते हैं कि भाई टॉपर्स इतना इतना था इस साल में। उसके बेस पर आपको आज मैं बताऊंगा कि संस्कृत शिक्षा विभाग में अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको कितना टारगेट दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि टॉपर्स की बात ही अलग होती है। पूरे राजस्थान में ऑल इंडिया ऑल राजस्थान रैंक 1 लाना कोई हंसी खेल वाली बात नहीं होती स्टूडेंट, और अगर मैथ्स में हो तो और भी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं वीडियो कि टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं और उसके पीछे मैं आपको पूरा लॉजिक भी दूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी फिगर आपके सामने बोल दिया और फिर हास्य का विषय बने। देखिए स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं कि भाई ऑलमोस्ट अगर आप पूरा राजस्थान फतेह करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में क्या टारगेट होना चाहिए, है ना। ऑल राजस्थान रैंक 1, ठीक है। ऑल राजस्थान रैंक 1 अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर मेरी तैयारी तो अच्छी है लेकिन मैं क्या टारगेट रखूं दिमाग में, तो स्टूडेंट देखिए, ऑल राजस्थान ARR रैंक 1 अगर आपके टारगेट में है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में दोनों में डिफरेंस है। हम बात करेंगे संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड की। अगर आपका टारगेट ऑल राजस्थान सेकंड ग्रेड में टॉपर है स्टूडेंट, तो आपका जो मेरिट जो स्टूडेंट है वो आपका 360 से लगा करके 370 तक ऑलमोस्ट जाता है। ये आज तक का फिगर है, 2008 से लगा करके जब से सेकंड ग्रेड शुरू हुई है तब से ऑलमोस्ट इसी के आजू बाजू ऑसिलेट होता है फिगर। मैं आपको फिर बता दूं स्टूडेंट, इससे कम कब कब गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। लेकिन ऑलमोस्ट यही फिगर रहता है 370 के लमसम और 360 तक अगर आप चाहते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, 360 अगर आपके आते हैं 500 में से तो स्टूडेंट आप फर्स्ट और सेकंड रैंक होल्डर डेफिनेटली आप बन सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट आप समझ सकते हैं आपको लगभग 74% के लगभग 73% के लगभग आपको ऑलमोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। 360 से 370 वो मैजिकल फिगर है जो कि आपके टॉपर का रहता है। ऑलमोस्ट सेकंड ग्रेड की बात हो रही है, भले ही वो संस्कृत शिक्षा विभाग हो चाहे वो आपका सामाजिक शिक्षा विभाग हो, दोनों का ऑलमोस्ट का टॉपर जो उसका आंकड़ा जो है वो आपका ये वाला रहता है 360 से 370 के आसपास।
ऑलमोस्ट यही रहता है। 370 के आसपास, मुझे तो याद नहीं है, शायद एक आध बार कभी क्रॉस किया होगा किसी ने, बाकी ऑलमोस्ट यही आंकड़ा रहता है स्टूडेंट। ये वो मैजिकल फिगर है आपका 360 370 आपके सेकेंड ग्रेड के अंदर। तो अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो मुझे एग्ज़ाम देने के बाद में आपके मार्क्स ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। मुझे एग्ज़ाम देने के बाद में आपके मार्क्स जरूर बताइएगा, या फिर जो स्टूडेंट पिछले कुछ सालों में टॉपर हुए हैं उनके मार्क्स आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हालांकि मुझे कुछ स्टूडेंट के ध्यान में भी हैं और कुछ एक कि अभी फ़िलहाल आरपीएससी ने जारी नहीं किए हैं। जैसे कि आपके 2022 में बात करूँ तो आपके रवि प्रकाश जाट, जिन्होंने कि आपके ऑल राजस्थान फर्स्ट ग्रेड टॉप किया, ऑल राजस्थान सेकंड ग्रेड टॉप किया, और वो आपके संकसिया विभाग के टॉपर। तो उनका जो आंकड़ा था स्टूडेंट वो 370 के लमसम था सेकंड ग्रेड का। तो उस पेपर के हिसाब से 370 नंबर मैं तो मानता हूँ बहुत बहुत बढ़िया है, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था उस पेपर के हिसाब से सेकंड ग्रेड के अंदर 370 नंबर लाना, ठीक है। लेकिन तब भी उनके आए, बहुत ही शानदार तैयारी होगी तभी जाकर के उस पेपर में सेकंड ग्रेड में 370 नंबर आप ला सकते हो। बाकी अदरवाइज अगर एक ऑन एन एवरेज पेपर आता है, जैसे 2016 में आया, 2018 में आया स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग बात करें तब भी आपकी मेरिट की जो कट ऑफ है स्टूडेंट वो आपका यही रहता है 360 से 370। तो अगर आप राजस्थान को टॉप करना चाहते हैं स्टूडेंट तो ये आपका मैजिकल फिगर रहता है ऑल राजस्थान के अंदर 360 to 370, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको बात करूं कि जो टॉपर जो होता है अगर वो 370 तक जाता है ना, 370 तक जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो होता है स्टूडेंट टॉप 3 रैंक में, है ना, टॉप 3 रैंक में स्टूडेंट ऑलमोस्ट आपके 15 से 20 नंबर का अंतर आ जाता है ना। ये भी हमेशा देखा गया है ना। टॉप 3 रैंक में यानी कि टॉपर जो होता है उसको तो कोई छू ही नहीं पाता है, उसको कोई टच कर ही नहीं पाता है, वो ऑलमोस्ट 370 तक जाता ही जाता है। उसके बाद में आपका जो थर्ड रैंक या जो फोर्थ रैंक होल्डर होता है वो 370 से जाए गिर करके आपके 345 या आपके 350 तक आ जाता है ना। तो आपके अगर मार्क्स इतने भी आ रहे हैं 350 तक भी, तो भी आप मान के चलिएगा कि आप अंडर 5 में हैं संस्कृत शिक्षा विभाग। पेपर हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन ये जो स्टेट्स हैं वो अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनके ऑन एन एवरेज मैं आपको बता पा रहा हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि सर हमारे द्वारा हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में ऑल राजस्थान रैंक फर्स्ट आए, सेकंड आए, तो स्टूडेंट आपको एक टारगेट 370, जैसे कि एक कट ऑफ का टारगेट होता है वैसे कि वैसे स्टूडेंट एक टॉपर का भी टारगेट होता है। तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो भी टॉपर जो है वो आपके कट ऑफ से सेकंड गेट की बात करूँ स्टूडेंट तो ऑलमोस्ट आपके वो 90 मार्क्स के प्लस माइनस रहता है हमेशा ऑलमोस्ट, है ना। आप चाहे तो पिछले कोई भी स्टेट्स आप देख सकते हैं, अमूमन 90 मार्क्स प्लस अमूमन रहता ही है, 90 to 100 मार्क्स, ठीक है। लेकिन पिछली बार वाला काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक था 2022 वाला कि आपके जो कट ऑफ था स्टूडेंट वो 246 था, और जो राम प्रकाश जाट इनके मार्क्स उन्होंने बताए थे 370। तो स्टूडेंट देखिए इतना डिफरेंस अमूमन नहीं रहता है 125 नंबर का, ये बहुत बड़ा हाईएस्ट पावर। वही तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि अगर 370 मार्क्स अगर इनके आ रहे हैं और कट ऑफ 246 है तो ऐसा बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर देखने में आता है। और ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो टॉपर के जो मार्क्स हैं वो आपके कट ऑफ से 90 या 100 मैक्स टू मैक्स तक ही अमूमन रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट था जिन्होंने अचीव किया था 370 का लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड में, क्योंकि उस पेपर में अब मुझे तो आश्चर्य होगा कि 370 के बाद में सेकंड रैंक जो होल्डर होगा वो आपके, या थर्ड रैंक जो होल्डर होगा वो 350 के अराउंड भी कोई होगा नहीं होगा, बहुत मुश्किल था, है ना। अगर कोई 2022 का कोई अगर स्टूडेंट सेकंड रैंक या थर्ड रैंक होल्डर हो तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा कि सर मेरे कितने नंबर है। तो मुझे अनुमान है वो लग रहा है 350 360 के ऊपर भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट देखिए ऑन एन एवरेज अगर हम एक समरी बनाएं तो आपका अगर टारगेट ऑल राजस्थान रैंक फर्स्ट का है या सेकंड का है स्टूडेंट तो आपको 360 to 370 तक का टारगेट आपको लेके चलना है। इसकी बात ही अलग होती है कि जब आपका इंटरव्यू कॉल होता है कि भाई जब आपके पास मीडिया वाले आते हैं कि आपने ऑल राजस्थान टॉप किया स्टूडेंट, उसकी सुखद अनुभूति अलग ही होती है। तो ये वो टारगेट है 370 से 360 365 जो ऑलमोस्ट रहता है। तो आपको यहाँ तक पहुँच जाना है। मैथमेटिक्स में आपका टारगेट जो है वो 230 से 240 रहना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। और जीके में आपका 120 से 130 जो आप ला सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, 240 प्लस 230 प्लस, तब जाकर के आप ये ऑल राजस्थान रैंक का जो सपना है स्टूडेंट वो आप पूरा कर सकते हैं। तो अभी तो आप मुझे वो स्टूडेंट मैसेज कीजिए जिनके मार्क्स जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक होल्डर थे और इस रेंज में होंगे। मुझे आइडिया है कि पूरा इसी रेंज के आसपास होने चाहिए,
ठीक है। कुछ स्टूडेंट को वीडियो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सब तो कुछ हुआ ही नहीं और आपने वीडियो बना दिया, बट वो ओके, वो बात ओके है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए थे, इसलिए मैंने उनको बताया है कि भाई आपको इतना एक टारगेट सेट करके रखना है अगर आपको टॉपर बनना है तो सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग मैथमेटिक्स से। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।